तो गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल एंड सुपर रिलैक्स। हर रोज शाम को 7 बजे एक ग्रेट डायनामिक लीडर से मुलाकात कराते आते हैं। तो आज भी एक मिलने वाला है, एक शानदार पर्सनालिटी, एक बहुत ही शानदार पर्सनालिटी अपने एक्सपीरियंस में बखूबी, बहुत ही अपने जर्नी में कैसे उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया अपने कैरियर जॉब फील्ड में, और होते हुए उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आया और डायरेक्ट सेलिंग में उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। बिल्कुल ही आज बहुत डिटेल में आज उनसे जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे उनका एक्सपीरियंस किस तरह से रहा और कैसे आगे बढ़े, किस तरह से आगे बढ़े। तो देरी ना करते हुए मैं बिल्कुल ही इनवाइट करना चाहूंगा। वेलकम टू मिस्टर सुरेश केकड़े सर। थैंक यू सर। बारे में बताएं सर, कहाँ से हैं, अपने हमारी यूट्यूब की जनता को आप अपना इंट्रोडक्शन दे दे सर। जी, वैसे मैं सुरेश केकड़े और सरकारी नौकरी में था, पर सरकारी नौकरी करते करते आज से 20 साल पहले अ, यही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से मेरा परिचय हुआ और फिर मिसेस उसको ज्वाइन करी और उसके साथ ही जर्नी शुरू हो गया। फिर ट्रेनिंग, एजुकेशन और उसके माध्यम से फिर आगे बढ़ते रहे। फिर धीरे धीरे पहले तो कुछ उतनी समझ नहीं थी, उसके पहले भी कोशिश की थी, उतनी समझ नहीं थी। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, सिस्टम को समझते गए, एजुकेशन को समझते गए, तो इस प्रकार से जर्नी शुरू रही। फिर सबसे बड़ी बात है सीखना काम करना, सीखना काम करना। लोग काम करते लेकिन सीखने में थोड़ी कंजूसी करते हैं, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है बार बार उसमें। सीखना काम करना, मैं आपको बताऊं कि आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा, एक वक्त मेरे पर्सनालिटी में ऐसा था कि मैं पेशे से इंजीनियर था, अच्छा खासा पेमेंट था, जी। कराटे में मैं थर्ड ब्लैक बेल्ट हूँ। तो आदमी को अहंकार आने के लिए दो ही चीजें होना ना, एक तो पैसा और ताकत। जब हाँ। दोनों चीजें मेरे पास आ गई तो स्वाभाविक है कि अहंकार आना ही है। और एक तीसरी बात उसमें आ गई, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। तो मेरे घर की पर्सनल लाइब्रेरी बहुत बड़ी हो गई, हर विषय पे पढ़ना, हर विषय पे ज्ञान अर्जित करना। अब ये तीनों चीजें एक साथ आ गई तो स्वाभाविक है कि अहंकार आ जाता है आदमी। और फिर जब अहंकार आ जाता है तो आदमी टूटने लग जाते हैं अपने पास से। यह डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही ऐसी मेरे लाइफ में आई है, जिसके माध्यम से धीरे धीरे ये बातें मुझे समझ में आने लगी। और तब का मैं जो था सुरेश केकड़े और आज का मैं जो हूँ सुरेश केकड़े, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। आज उस समय मैं हर बात पे किसी से लड़ पड़ता था। कोई सुरेश केकड़े और आज का सुरेश केकड़े में क्या फर्क है सर, उसको एक्सप्लेन करके बताएं जरा। जमीन आसमान का फर्क है। उस समय जो बात मुझे नहीं पटती थी, उस बात को लेकर मैं सीधा फाइटिंग मूड में आ जाता था। क्यों डरूं किसी से, कोई वजह नहीं थी। और आज की मेरी पर्सनालिटी है कि आज मेरा कभी भी किसी से भी झगड़ा नहीं होता, यानी अनबन भी नहीं होती। रास्ते में अगर बाइक के सामने कोई आ गया, कार के सामने कोई आ गया, तो उसको नीचे उतर के नमस्कार करता आगे बढ़ा जाता है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने मुझ में बहुत और ट्रेमेंडस चेंज लाया है। तो मैं हमेशा इस बात पर फोकस करूंगा कि एक संस्कार है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ये संस्कार है। आपको समझ में नहीं आता कि आप मैन से सुपरमैन कैसे हो जाते। जी सर। आपके स्वभाव में, आपके स्वभाव में, आपके व्यवहार में जबरदस्त चेंज आ जाता है इसमें। दैट्स ग्रेट। सर, इसमें एक सवाल आता है, आपने जो इंजीनियरिंग की है और डायरेक्ट जी, सेलिंग में भी आया है, तो इंजीनियरिंग में और डायरेक्ट सेलिंग में क्या ऐसा नेगेटिव पॉजिटिविटी, क्या ऐसा चीज आपको जो कि मिला, क्योंकि आप एक एक्सपीरियंस पर्सन है और बखूबी से आप वहां के भी पूरे ग्राउंड लेवल से आपको पूरा चीजें पता है और डायरेक्ट सेलिंग में भी आपको पूरा ग्राउंड लेवल से पता है, तो उसमें क्या ऐसे कमियां हैं और क्या ऐसा माइनस पॉइंट इसमें है और दोनों में क्या अंतर है, इसके ऊपर जरा एक्सप्लेन करके बताएंगे जरा। सर कैसा है कि मैंने इंजीनियरिंग की, उसके बाद में गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन किया जी जी। और वहां पे आगे डेवलप करते करते मैं 40 साल तक गवर्नमेंट जॉब में था। अब एक अब एक सीधी सी बात यह है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी दूसरे अर्निंग सोर्स पे काम नहीं कर सकता, है ना, ये रूल है। तो मिसेस ने ज्वाइन किया इसको और फिर बाकी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और बाकी पूरा गाइडलाइन मैं करता था। तो इंजीनियरिंग एक स्वतंत्र विषय हो गया जिसका उपयोग केवल
डिपार्टमेंट को हुआ, यानी जॉब में हुआ। और ये सेलिंग इंडस्ट्री बिल्कुल सेपरेट इशू है, जिसका सब कुछ अलग है, उसका और इसका कोई आपस में तालमेल नहीं है ना। वो अलग ज्ञान है, ये अलग ज्ञान है। कुछ तो ऐसा डिफरेंट तो दिख रहा होगा ना, जो कि वहां से कुछ वहां पे कुछ नेगेटिव तो कुछ बेहतरीन यहाँ पे होगा। डायरेक्ट सेलिंग में सर आपको क्या खूबी दिखा? डायरेक्ट सेलिंग में तो बहुत ज्यादा खूबियां है सर। आप कैसा है कि वहाँ आपने इंजीनियरिंग कर ली है, और उसके हम्म। बाद में आप गवर्नमेंट में आ गए, तो आपके सामने वो टारगेट रहता है कि वो उतना काम करना है, 10 से 5 तक काम करना है। ये सब ऐसा बाइंडिंग है। और यहाँ पे कैसा है कि आपको पूरी तरह आजादी है ना। एक्सेप्टेंस बढ़ाना पड़ता है आपको, है ना। वो सर्विस में चल जाता है, सर्विस में सब चल जाता है। वहाँ ऐसा बोलते हैं कि गधे घोड़े भी खप जाते हैं, सर्विस में इस ठीक प्रकार है। से हो जाता है। पर एक बार ज्वाइन हो गए तो आप गवर्नमेंट के जवाई बन गए, है ना। क्योंकि मैं गवर्नमेंट सर्विस करता था, प्राइवेट नहीं था ना। आजकल प्राइवेट ज्यादा चलता है ना। तो हाँ बिल्कुल सर, वो तो गवर्नमेंट में आप थे तो सर यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग का जर्नी के बाद, लेकिन यहाँ पर जो कि अभी भी बहुत सारे लोगों के डायरेक्ट सेलिंग में ऊपर बहुत लोगों के ऊपर नेगेटिव रहता है सर। तो इस बिजनेस को, सेल्स को कैसे बढ़ाया, उस टेक्निक को और नेगेटिविटी को कैसे हटाए सर, इसके ऊपर जरा एक्सप्लेन कर पाएंगे सर? हाँ सर, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। यूं कही कि मन की बात कही है। देखिए, उस जमाने में चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स जो करते थे ना, जी। सीए का कोर्स जो करते थे, उसमें पास होने का परसेंटेज 3% रहा करता था। यानी 97% लोग फेल हो जाते थे, है ना। ठीक इसी प्रकार से और भी कॉम्पिटिटिव यूपीएससी देखो, एमपीएससी देखो, इसमें तो 5 लाख लोग एग्जाम देने जाते हैं, और मुश्किल से कुछ हजार लोग पास होते हैं। यानी वहां तो 0.01% है पास होने का प्रतिशत। और अपनी से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऐसा हो जाता है सर कि कोई क्राइटेरिया ही नहीं है किसको ज्वाइन करना है। तो किसी के भी साथ अपन काम कर सकते हैं। कोई लंगड़ा है, कोई कम पढ़ा है, कोई अनपढ़ है, कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, यानी टोटल रॉ मटेरियल अपने पास आ जाता है। अब यहाँ ये बात ज्वाइन करने वाले से ज्यादा जरूरी है कि जो ज्वाइन हो रहा है उसको ये बात समझ में आए कि यहाँ पे जो जो क्राइटेरिया लगता है, ये इसमें सक्सेस होने के लिए कुछ क्राइटेरिया लगता है। वो क्राइटेरिया अपने आप में लाना और उस काबिल खुद को बनाना। उसके लिए फिर कहूंगा कि एजुकेशन लेना है, अपने अपलाइन से सीखना है, मतलब अनुभवी लोगों से सीखना है। ये सब करते करते आप जब डायरेक्ट सेलिंग के लिए फिट होते हो, उसके बाद ही आपकी सक्सेस जर्नी शुरू होती है। आप अनफिट है तब तक के कुछ हासिल करते हो, फिर नीचे आ जाते हो, फिर कुछ हासिल करते, फिर थक जाते हो, फिर दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देते हो। ये सब प्रोसेस है। लेकिन ये बात समझनी चाहिए कि मैं बहुत टफ इंडस्ट्री में हूँ। यहाँ का यानी 100 लोग को आप मिलोगे तो 100 में से 95% लोग, 97% लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि वो ये बोलेंगे कि मैंने भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कभी ज्वाइन की थी। कोई ना कोई कंपनी का नाम वो बता देंगे। उनको आज ये भी नहीं मालूम कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, या मनी सर्कुलेशन क्या होता है, बाइनरी सिस्टम क्या होता है, जनरेशन प्लान का, ये सब कुछ नहीं मालूम उनको। ये सब इतना ही बोलते हैं कि मैंने इसके पहले ज्वाइन किया था, नहीं जमा, छोड़ दिया, वो ऐसा था। यानी ब्लेम्स करते रहते हैं। पर इसमें आप में कैपेसिटी है तो आपको उसमें कामयाब होना है। जैसे मैंने दुकान डाल दिया है, तो दुकान डालने के बाद मैं ये नहीं बोल सकता कि यार कस्टमर बहुत खराब लोग थे इसलिए मेरा दुकान बंद हो गया, है ना। कस्टमर खराब है तो और किसी का तो चल रहा है, आपका क्यों नहीं चला। तो ठीक इसी प्रकार से इसमें सारी जो दोष है वो हम में रहती है, वो बाहर नहीं होती है, लेकिन हम बाहर उसको खोजने जाते हैं। और फिर जो अपने को मदद करता है उसकी भी हम मदद नहीं लेंगे, चलेगा नहीं ना। बिल्कुल। इसमें सारी चीजें देखिए, मैं अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आता आता हूँ, तो मैं मुझे क्या क्या मिलता है। अपने आप गिफ्ट में एक कंपनी मिल जाती है जो मेरे लिए काम करती है ना। अपने आप गिफ्ट में अप्लायंस मिल जाती है जो अनुभवी है, उनकी मैंने मदद लेना चाहिए। जो मैं अगर दुकान डाल दूं या कोई इंडस्ट्री खोलूं, तो ये सारी चीजें मुझे गिफ्ट में मिलना नहीं है। यहाँ आपको एक एजुकेशन सिस्टम मिल जाती है, जहां आपकी कमियां जो है वो दूर करने का आपको मौका मिलता है, अगर आप कर सको तो।
तो ये सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती है। आपके पास एक ही बात शिल्लक रह जाती है, शो द प्लान, शो द प्रोडक्ट, 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 इतनी ही बात आपके पास शिल्लक रह जाती है। और उसमें अगर आप कोताही बरतते हैं, इसमें अगर आप गड़बड़ी करते हो, तो फिर आपको कौन बचाएगा इंडस्ट्री में। पर जो लोग ये अभिमान से बताते हैं कि मैं भी पहले जुड़ चुका था, ये बता रहे कि मैं भी एक फेल्यूर हूँ, मैं भी एक नापास हुआ लड़का हूँ, तो ये नहीं बताना चाहिए किसी ने, है ना। भाई चांस आया तो उसमें सीख कर आगे बढ़ने का मौका ढूंढ लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। सही बात सर। इसमें आने के बाद ये तो आ गए, मोटिवेट हो गए सर, डायरेक्ट सेलिंग में पॉजिटिव हो गए, आपकी बातों को समझ लिए। लेकिन बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कौन से आपके पास वो टिप्स को देना चाहेंगे, जिससे कि आगे और भी अच्छा कर सके और भी बेहतर तरीके से रन कर सके सर। जी, अभी इसमें आगे बढ़ने के लिए हमारी सिस्टम जो है वो सबसे बढ़िया तरीके से मार्गदर्शन करती है ना। तो सिस्टम में जैसे ड्रीम तो है ही, उस पर बोलूंगा नहीं मैं फिर से, क्योंकि वो लंबा टॉपिक है। पर उसके बाद में जो पहली स्टेप जो है, ये बोलते हैं कि लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है, तो लोग ये नहीं करते। अगर आपके पास रिटर्न लिस्ट है, सिटी वाइज लिस्ट है, बड़ी लिस्ट है, और आपने बना ली है, ये सारी क्या चीजें अगर हो जाती है, यहाँ अपन एक गलती करते हैं कि अपन फेसबुक ट्रेंड या अपनी जो कांटेक्ट लिस्ट है उस पर डिपेंड हो जाता है ना, मेरे पास क्यों मेहनत करूं। नहीं चलेगा ऐसा। तो वो लिस्ट अगर आपके पास है, तो फिर आपका दूसरा काम शुरू है। सबसे पहले तो आप अपना एक ग्राउंड तैयार करें, लोगों से मिलकर अपना परिचय दे, लोगों को अपने प्रोडक्ट दिखाए, वो प्रोडक्ट के बारे में एडिफिकेशन करे, कितना अच्छा है, कितने लोगों को फायदा हुआ, ये सब बताए। तो आपका एक बेस तैयार हो जाएगा, कम से कम 100 लोगों का एक बेस तैयार हो इनिशियल स्टेज में। और वो लोगों से आप कांटेक्ट में रहे, फिर अपने प्रोडक्ट उनको देते रहे। और ऐसा करते आपको अगर ऐसा लगा कि कोई इंटरेस्ट ले रहा है या कोई सस्ते में खरीदना चाहता है, जो भी है, आपको थोड़ा सा क्लिक हो गया, तो उसको बिजनेस में प्लान दिखा के ज्वाइन कर लीजिए। तो इस प्रकार से आपका धीरे धीरे ग्रुप साइज बड़ा होने लग जाएगा। अब ग्रुप साइज जैसे जैसे बड़ा होने लगेगा, तो आपके सबसे नीचे का जो पॉइंट रहता है हर लेग का, वो उस पर फोकस करते हुए आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर के लोग जो है उनको छोड़ देना है। वो आपके कांटेक्ट में तो रहेंगे ही रहेंगे, उनसे बात करते ही रहना है, उनको ब्रॉडकास्टिंग करते रहना है कि देखिए आपके ग्रुप में कोई ये ज्वाइन हुआ है, आपको पता है कि नहीं है। थोड़ा सा उनसे मिल लीजिए, मिलजुल बढ़ाइए, उनसे कांटेक्ट करिए। उनको ऐसे छोड़ देना नहीं है बीच वालों को, लोगों को। ये उनको मोटिवेशन होता है, और मोटिवेशन करने का काम आप करेंगे, नहीं तो वो अपने घर में मोबाइल भी नहीं खोलेंगे, देखेंगे भी नहीं, वो बैठे रहेंगे, तो आपका हैंड चला जाएगा। हो सकता है कि वो कुछ 1 साल तक बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है, अपन अचानक उसको एक आधी बार क्लिक हो जाए, वो दौड़ने लग जाए, वो बहुत आगे बढ़ जाए, कुछ भी हो सकता है। इसलिए उनको भी छोड़ना नहीं है। और सबसे नीचे तो छोटे बच्चे होते हैं ना, बच्चों को तो केयरफुल हैंडल करना ही करना है। इस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हो। उसमें मुझे नहीं लगता कि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई मुश्किल काम है, बहुत आसान है। सिर्फ अपने आप में ईगो थोड़ा सा बाजू में रखना पड़ता है, वो बड़ा मुश्किल काम है। मुझे उसने ऐसा क्यों कह दिया, उसकी हिम्मत कैसी हुई ऐसा बोलने की, ये सारी बातें थोड़ी सी बाजू में रखना पड़ता है। और अपने आप को पब्लिक में डिसॉल्व कर लेना, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, कंपनी और प्रोस्पेक्ट के बीच की एक छोटी सी कड़ी हूँ। ये बात अपने मन में अगर डाल दिया, तो अपना ईगो चला जाएगा, मेरा अस्तित्व नहीं है, वाह, है ना। आपने शानदार मैं पॉइंट बताया आपने। कंपनी और जी, प्रोस्पेक्ट के बीच में। कंपनी और प्रोस्पेक्ट के बीच में, प्रोस्पेक्ट को खरीदी करना है, कंपनी को देना है, हाँ उसको हाँ। पैसा कमाना है, दे रही है, मैं तो बीच वाला हूँ ना, मीडिएटर हूँ ना। तो मैं एक छोटी सी करेक्ट। कड़ी हूँ। तो मैं अपने आप को अहंकार से ना भर दूं, मैं दोनों के बीच का एक व्यक्ति हूँ। और कड़ी मुझे हो दोनों उसको दोनों डायरेक्ट अटैच मेल करवाने के लिए। जी, बस ये बात अपने दिमाग में डाल लीजिए, तो ईगो और अहंकार निकल जाएगा, बड़ी है पॉइंट ना। आपने बताया सर, वाकई में बहुत ही शानदार। लेकिन सर आपने जो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कौन सी समझ में नहीं आती है क्या, प्लान बेस से। लेकिन इसी दौर में मेरे क्वेश्चन आता है सर, बाकी बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में आज के डेट में भी बहुत ऐसी रनिंग चल रही है सर, डायरेक्ट सेलिंग रियल, और इसी के साथ में क्रिप्टो करेंसी एक चल रहा है, क्रिप्टो सिस्टम। तो क्या इसका डिफरेंस है और क्या इसका फ्यूचर स्कोप है, कुछ इसके ऊपर कुछ आइडिया है सर, कुछ बता पाएंगे? और डायरेक्ट सेलिंग में क्या फ्यूचर स्कोप है, दोनों का अंतर क्या है सर, बेस्ट अपॉर्चुनिटी जी, दोनों में क्या, कौन सी बेस्ट
चूज करना चाहेंगे तो कौन सी चूज करेंगे सर? अब देखिए, आपने मेरे दिल की बात कही, जो शायद आप नहीं पूछते तो मैं बताता भी नहीं यहाँ पे। कुछ लोगों को बुरा भी लगे, पर नहीं मुझे नहीं, ये उसका टेंशन बहुत नहीं। जरूरी सवाल है सर। पूरे हिंदुस्तान के नए जो हमारे यूथ जो आ रहे हैं ना, जो नए यूथ जो निकल के आ रहे हैं, वो यूथ डायरेक्ट हम सभी लोगों का डायरेक्ट सेलर का वीडियोस वगैरह देख के मोटिवेट होके और उनसे आगे जाने के चक्कर में क्रिप्टो वगैरह में फंस जाते हैं। और फंसने के साथ ही क्या होता है ना, वहां पे जाकर दिक्कत हो जाता है सर। और वहां जी, पे जाकर फिर नेगेटिव हो जाते हैं। इसके ऊपर जरा एक्सपीरियंस कर पाए तो अच्छा रहेगा सर। जैसे कोई भी कंपनी सिलेक्ट करने से पहले ये अब एजुकेशन प्रोग्राम का पार्ट होता है। कभी मेरा एजुकेशन प्रोग्राम कहीं लगा तो ये विषय और भी डिटेल में लिया जाएगा। इसमें क्या होता है सर, कि पहले बात करूंगा मैं कि कंपनियों के बारे में। तो यहाँ क्रिप्टो करेंसी के बारे में, तो क्रिप्टो करेंसी आज नहीं आई है। कभी किसी जमाने में बंगाल से एक पियरलेस नाम की कंपनी आई थी, फिर संचयनी आई, फिर समृद्धि आई, और फिर धीरे धीरे ऐसे कंपनियां आती गई जिसका मकसद क्या था सर। एक जैसे अमित सर मेरे पास आए, जो मेरे नियर एंड डियर है। हेलो, जी। अमित सर मेरे नियर एंड डियर है। आप मेरे हाँ। घर में आए और मुझे बोलते हैं कि सुरेश भाई ऐसा ऐसा है, आप इतना पैसा अगर यहाँ डालोगे तो आपको इतना फायदा होगा। बस आपका यही कहना होता है, आप इतना पैसा डालोगे तो आपका इतना फायदा होगा। फायदा आपने हो। ये मुझे बताया। अब ये बताने के पीछे आपका मकसद क्या था? आप कभी मेरे घर में नहीं आए, पहली बार मेरे घर में आए और मुझे ये समझा रहे कि मेरा फायदा है, तो आप क्यों समझा रहे? सीधी सी बात है कि उसमें आपको कुछ मिलना है। आप मेरे से 100 रुपए लेंगे, 80 रुपए कंपनी को भेजेंगे, तो 20 रुपए आपको मिलेंगे। ठीक है? इस बात को समझो कि इसमें ये सारी बातें बोलने के पीछे आपका मकसद 20 रुपए कमाना है, ना कि मेरा भला करना। ये बने इस बात को। समझ रहा तो हूँ। आपने 20 रुपए कमाने के स्वार्थ के लिए आप मेरे जैसे अपने नियर एंड डियर आदमी को फंसा दिया, ये आपको भी मालूम है। क्यों? क्योंकि अगर मेरा पैसा डूबता है तो आपकी ताकत नहीं है कि जिसके पास पैसा भेजा उससे वापस लेके आए। अगर वो पैसा लेके कहीं भाग जाए तो वापस आए। और ये क्रिप्टो करेंसी की तो ऐसी हालत है साहब, तो ये इंटरनेशनल कोर्ट में चलता है। हमारी ताकत है क्या वहां पे केस लड़ने की? है ना? ये तो ठीक है सर। कई सारे देशों का काम है। इनका इनका मालक भी दूसरे देशों में जाके बैठता है। हमारी ताकत है। फिर भी हम लोग को ये मालूम है कि हम पैसा वहां डाल रहे हैं, और इस प्रकार से उनके अपलाइन फीडिंग करते हैं कि नहीं कहीं नहीं जाएगा, इसका ये है नहीं, ये बिल्कुल बहुत विश्वसनीय चीज है। ये सब बताने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं, वीडियो ये वो कागज वो सब दिखाते हैं। पर मैं जो बता रहा हूं वो शब्दों को कोई काट नहीं सकता। आने वाला आदमी अपने घर में अपने स्वार्थ के लिए मुझे बताता है, वो 20% कमाने के लिए या जो भी कमीशन होगा वो कमाने के लिए बताता है, और वो कमाने के बाद वो अपनी जिम्मेदारी झटक लेता है। उसके बाद में वो पैसा कहाँ जाता है उसको नहीं मालूम। और आज तक इस प्रकार की कंपनियां जो फाइनेंशियल ये सब कर रही है गड़बड़ी, ये कंपनियां आज तक जिंदा नहीं है। कंपनी आती है, कुछ दिन काम करती है और चली जाती है ना? अभी अपने एक वो सुब्रत राय की भी कंपनी देखी, है ना? जी। सहारा सहारा सहारा। भी, वो भी डूब गई। तो ये सारे कंपनियों के एक जैसे रिजल्ट है, फिर भी लोग क्यों झांसे में आते हैं समझ में नहीं आता। मुझे तो लोग बोलेंगे करोड़ों के ऑफर दे, तो भी मैं बोलूंगा कि भैया कभी भी आपके कंपनी में काम नहीं करूंगा। लोग क्यों करते हैं ये समझ में नहीं आता। अब दूसरा सवाल यह है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कोई झमेला नहीं होता। भैया मैंने आपने मुझे एक साबुन दिया और आपने मुझसे पैसे लिए, मैं आपसे क्यों लड़ूंगा? साबुन अच्छी है बुरी है वो बात ही नहीं, वो जिंदगी भर पूरने वाली चीज थोड़ी ना है। क्या कुछ भी हो सकता है। पर आपने विश्वास के साथ मुझे दिया। अब मैं मार्केट में जाके सब्जी लाता हूँ, घर में आने के बाद मेरी बीवी बोलती है कि सब्जी तुमने बहुत खराब लाई है, तो मैं क्या झगड़ा थोड़ी करता हूँ, हो गया मेरे से डील खराब। इतना ही ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सकता है, इससे ज्यादा नुकसान इसमें नहीं है। तो इसलिए आपके और मेरे रिलेशन खराब होने का सवाल नहीं आता। इसलिए ये विश्वसनीय चीज है। कभी भी जाना है तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के साथ जाना है। उसमें दो प्रकार है, मेजर मेजर दो प्रकार। ये है कि जो विदेशी कंपनियां हैं वो आपको थोड़ा महंगा प्रोडक्ट देती है, वो उनकी मजबूरी है, क्योंकि डॉलर का कन्वर्शन रहता है, उनके हम्म। डॉलर महंगे आते हैं तो थोड़ा महंगा प्रोडक्ट देंगे। अब वो आपकी मर्जी है महंगा खरीदना है कि सस्ता खरीदना है। अब इंडिया की कंपनियां जो है वो आपको थोड़ा सस्ता देगी, ये बट नेचुरल है चीजें, है ना? अब जी। यहाँ पे और एक बात आती है, इंडिया में ही कुछ कंपनी बाइनरी करती है और कुछ कंपनियां जनरेशन प्लान में काम करती है। अब बाइनरी में और जनरेशन प्लान में बेसिकली क्या फर्क है?
ये समझना जरूरी है। मैं हमेशा 20 साल से एक बात बोलते आ रहा हूं कि हमेशा हम इस नेटवर्क मार्केटिंग में बोलते हैं कि पास होने का प्रतिशत कितना है, तो 10 में से 3 मैक्सिमम हो गया, 10 में से 3 मैक्सिमम हो गया, एक मिनिमम हो गया। तो 3 और 1 के बीच में चलते रहता है। अब वो आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपना सॉरी अपने बाइनरी मिशन में 2 लेग आपको सिलेक्ट करना है। मतलब आपका 100% काम होगा तो ही आप कामयाब होंगे। 1 लेग चलेगा तो 50% हो गया, दोनों लेग चलेंगे तो 100% हो गया। भैया ये नेटवर्क मार्केटिंग में रेशो ही नहीं है, इसलिए वहां पे आपका करियर ही नहीं है। ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ। तो अच्छा। इसलिए जनरेशन प्लान हमेशा हमेशा के लिए कभी भी अच्छा है। और ये सारे प्लान में, अब मेरी कंपनी है तो मैं तो बोलूंगा कि सारे प्लान को चेक कर लिया मैंने और उसके बाद ही ज्वाइन किया। ऐसे नहीं कि आंख मूंद के ज्वाइन किया। और एलेक्स जैसा बेहतरीन प्लान कहीं नहीं है साहब, कहीं नहीं है, दूर दूर तक नहीं मिलेगा आपको। और इतना अच्छा नेतृत्व तो कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए मैं ये कंपनी में ज्वाइन हुआ। बिल्कुल सर, आपने काफी अच्छा शानदार एक्सप्लेन किया। जो कि क्रिप्टो के ऊपर बहुत सारे चीजें, बहुत लोगों की फ्रॉड होती आ रही है काफी ज्यादा। कहीं कहीं किसी किसी डिस्ट्रिक्ट से 200 करोड़, 250 करोड़, 50 करोड़, 2 करोड़, ऐसा लोगों को लोगों के साथ धोखाधड़ी होते हुए आ रहा है। इसके ऊपर बहुत सारी चीजें लोगों को दिक्कत ये आ रहा है। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में जो मैं भी ट्रेवल कर रहा हूँ तो काफी सारे लोगों के साथ इस मैसेज को सुनने सुनने को आ रहा है। इसी के साथ आपके साथ लोग इसको डाउट को क्लियर करना चाहिए था सर। जी सर। लोग अपनी लालच में फंस जाते हैं और बाकी कुछ नहीं है। मेरे साथ आज तक जितने भी लोग ये मनी सर्कुलेशन वाले आए हैं ना, उसका एक ही नाम है साहब, मनी सर्कुलेशन। इसका पैसा उसका, उसका पैसा उसका। तो ये जितने भी लोग आए ना, मैंने आपसे जो बात कही उस प्रश्नों के उत्तर किसी के पास नहीं थे। वो फिर कांटेक्ट करना बंद कर देते मेरे से, अरे यार इनसे बात करना ठीक नहीं करके। लेकिन मैं जो पूछता हूँ सही प्रश्न पूछता हूँ, और फिर वो प्रश्न के उत्तर उनके पास नहीं रहते, उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि मैं भी अपनी लालच में किसी को फंसाने के लिए जा रहा हूँ और वो पैसा ऐसे आदमी के हाथ में दे रहा हूँ जिसके पास से पैसा वापस लाना मेरे बस की बात नहीं। बस ये 2 सेंटेंस में पूरी कहानी खत्म हो गई है ना। तो वो भी बिल्कुल, जानते हैं। बात सही है सर। आप आपकी इस मैसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज रहा सर। और इससे हो सके तो आई थिंक बहुत सारे लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा सर। तो इतना ही। और आपने समय दिया, और मैं आपसे कुछ चाहूंगा पूरे ऑडियंस के ऊपर, जितने भी ऑडियंस है, यूट्यूब की जनता है, चाहे नए जो लीडर, नए जो यूथ है, उनके लिए आप अपने तरफ से एक मैसेज कुछ देना चाहे तो दे सकते हैं सर, बिल्कुल ही आप अपने स्टाइल में। ये अभी इस इंडस्ट्री में जो जो लोग काम कर रहे हैं उनको एक ही मैसेज देना है कि खुद पर भरोसा रखो, खुद पर भरोसा रखो अपने। और मैं जहां जा रहा हूं सही जा रहा हूं, उसमें तकलीफें आएगी, गिर जाओगे, फिर संभलना है। अपलाइन आपको संभालने के लिए है। कंपनी भी नहीं चाहती मेरा आदमी चला जाए कहीं। इसलिए यहाँ पूरे विश्वास के साथ काम करिए, आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तकलीफें आएगी, बिजनेस जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। विश्वास रखिए कि मैं अगर काम करते रहूंगा तो एक ना एक दिन मुझे कामयाबी मिलनी ही मिलनी है। ऐसी ये इंडस्ट्री की कहानी है साहब। 15 साल तक जो आदमी आइडल रहा वो क्राउन एम्बेसडर बन गया है। तो ऐसी एक इस कंपनी की कहानी। अचानक ना जाने किस बेश में नारायण मिल जाए, अचानक उस आदमी के डाउनलाइन में एक व्यक्ति जो है वो क्राउन एम्बेसडर बना था, क्राउन एम्बेसडर बना था। उसके बावजूद ये आदमी जीरो पे था। और इसको फिर अचानक ढूंढते ढूंढते एक आदमी ऐसा मिल गया कि वो फिर से बहुत बड़ी ऊंचाई पर चला गया, और ये आदमी दोनों से ऊपर चला गया। और आज में ये 10 करोड़ से ऊपर कमा रहे हैं। ये लोग 10 करोड़ डॉलर से ऊपर कमाते हैं। तो ये सारी कहानी यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी, है ना। अपने पास यहाँ इतना वक्त नहीं है, यूट्यूब पर आप ढूंढो तो ये सारी कहानी सर्च करने पर मिल जाएगी। सर कैसा है, मोटरसाइकिल और हमारा बिजनेस, जहां रुक गए वहां गिर जाते हैं। चलती है तो चलते रहता है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, चलते रहना है, चलते रहना है, काम करते रहना है। बिल्कुल सर। ओके, थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया यहाँ बुलाकर, आपका धन्यवाद। नहीं नहीं, आपने भी मौका दिया। मेरा इनवाइट को एक्सेप्ट किया आपने। और इतने समय में आपने इस वीडियो के लिए, जो हमारे जो नए यूथ हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए एक सहूलत में एक
बेड़ा जो कि उठा रखा हूँ, जो कि हर संडे को शाम को 7 बजे हर एक लीडर, एक शानदार लीडर से मैं मीटअप कराऊं और उनके एक्सपीरियंस को शेयर करें और उनके एक्सपीरियंस के बदले जो नए यूथ हैं वो आगे बढ़े, सीखे, आगे समझे कैसे अपने लाइफ जर्नी को कैसे ग्रोथ करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। तो आपको भी दिल से थैंक यू, धन्यवाद सर, जो कि आपने मेरे इनवाइट को एक्सेप्ट किया और इस शो में आप आए। और बहुत ही सर, थैंक यू सर। आप सर सुपरलेक्स।